दोस्तों, मेरा नाम संजना है और मैं एक गरीब परिवार से बिलोंग करती हूँ। और मैंने जैसे तैसे बड़ी मुश्किल से बीएससी ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई कर रखी थी। मुझे नौकरी की सख्त ज़रूरत थी क्योंकि इससे पहले मैंने जॉब के लिए बहुत ट्राई किया मगर कहीं नौकरी नहीं लगी। मैं शहर के सबसे बड़ी कंपनी के दफ्तर के बाहर खड़ी थी और सोच रही थी कि आज तो कुछ भी हो जाए, चाहे साहब के पैर क्यों ना पकड़ने पड़े, आज तो नौकरी लेकर ही रहूंगी। जब उनके साहब आए तो उनके पाँव में गिर गई और कहने लगी, प्लीज मुझे नौकरी पर रख लो। बदले में तुम जो बोलोगे मैं करने को तैयार हूँ। बहुत मिन्नत के बाद वह शख्स मान गया और कहने लगा, मुझे सिर्फ एक बार तुम्हारी ज़रूरत होगी। मैं बहुत खुश हुई और मान गई। अब एक रात साहब ने कॉल करके कहा कि अब कर्ज चुकाने का समय आ गया है, तुम मेरे घर आओ। संजना डरते हुए साहब के घर पहुंची। साहब ने उसे अंदर बुलाया और एक कमरे में ले गए। कमरे में अंधेरा था और सिर्फ एक टेबल लैंप जल रहा था। टेबल पर एक कागज और कलम रखी थी। साहब ने संजना को कागज पर हस्ताक्षर करने के लिए कहा। संजना ने डरते हुए पूछा, यह क्या है? साहब ने मुस्कुराते हुए कहा, यह एक करार है। तुम इस पर हस्ताक्षर करोगी तो तुम्हें नौकरी मिल जाएगी। संजना ने कागज को ध्यान से पढ़ा। उसमें लिखा था कि वह साहब की हर बात मानेगी और कभी किसी को कुछ नहीं बताएगी। डर और मजबूरी के बीच में फंसी संजना ने कागज पर हस्ताक्षर कर दिए। हस्ताक्षर करते ही साहब का चेहरा बदल गया। उसने एक शीशी निकाली और उसमें से कुछ बूंदें संजना के गिलास में डाल दी। संजना ने गिलास पी लिया। कुछ देर बाद संजना को अपनी याददाश्त खो बैठने का एहसास हुआ। डर के मारे उसकी चीखें निकलने लगीं। साहब ने उसे शांत किया और कहा, चिंता मत करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। बस कुछ दिनों के लिए तुम्हारी याददाश्त चली जाएगी। उस रात के बाद संजना के साथ कुछ अजीब घटनाएं होने लगी। उसे कुछ भी याद नहीं रहता था। धीरे धीरे वह साहब की गुलाम बन गई। वह जो भी कहता था वह करती थी। संजना पूरी तरह से साहब के नियंत्रण में आ चुकी थी। वो उसकी हर बात मानती थी और कभी किसी को कुछ नहीं बताती थी। साहब ने उसका इस्तेमाल कई गलत कामों में करना शुरू कर दिया था। साहब ने संजना का इस्तेमाल न केवल लूटपाट और धोखाधड़ी में किया बल्कि उसने उसे कई गैर कानूनी कामों में भी शामिल कर लिया। धीरे धीरे संजना पूरी तरह से गलत रास्ते पर आ गई और अपराध की दुनिया में डूब गई। एक दिन जब संजना को अपनी करतूतों का एहसास हुआ तो उसे बहुत पछतावा हुआ। उसने महसूस किया कि वह कितनी बुरी तरह से अपनी जिंदगी बर्बाद कर चुकी है। पुनर्वास, पछतावे और आत्मग्लानि से ग्रसित संजना ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण करने का फैसला किया। उसने पुलिस को सारी सच्चाई बताई और साहब के अपराधों का खुलासा किया। पुलिस ने संजना के बयान के आधार पर साहब को गिरफ्तार कर लिया और उसे सख्त सजा सुनाई गई। संजना को भी उसकी गलतियों के लिए सजा मिली, लेकिन उसे अपनी गलतियों से सीखने और समाज में वापस आने का मौका दिया गया। जेल से रिहा होने के बाद संजना ने एक नई जिंदगी शुरू करने का फैसला किया। उसने अपनी गलतियों से सबक लिया और समाज में वापसी के लिए कड़ी मेहनत की। उसने एक एनजीओ में काम करना शुरू किया जो महिलाओं को सशक्त बनाने और उनका पुनर्वास करने में मदद करता था। संजना की कहानी हमें सिखाती है कि लालच और गलत रास्ते में हमें कितनी बुरी तरह से बर्बाद कर सकते हैं। हमें हमेशा ईमानदारी और सच्चाई की मार्ग पर चलना चाहिए। गलती हो जाने पर भी हमें निराश नहीं होना चाहिए बल्कि अपनी गलतियों से सीख कर आगे बढ़ते रहना चाहिए। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।